स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आमतौर पे जब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, लड़के हों लड़कियां हों, उनमें हुल्लड़बाजी जो है वो बड़ी ही आम होती है। जब भी कभी ये गेट टुगेदर होते हैं तो हुल्लड़बाजी तो चलती ही चलती है। आज का जो किस्सा है कुछ ऐसा ही किस्सा है। जो हुल्लड़बाजी है वो कुछ दोस्तों को मौत के मुहाने तक ले जाती है। ये 6 दोस्तों का किस्सा है और इनकी जो हुल्लड़बाजी करने का तरीका जो था वो थोड़ा सा अलग था। अब अलग तरीके का क्या था, पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड इनका बता देता हूँ कि जो ये 6 लड़के हैं, इन 6 की 6 लड़कों की जो फैमिलीज़ हैं वो आपस में काफ़ी वेल कनेक्टेड फैमिलीज़ हैं और एक दूसरे पर ट्रस्ट भी है। इनके बच्चों पर भी इनको ट्रस्ट है। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई बच्चा किसी दूसरे घर में जा रहा है, दूसरे फ्रेंड के घर में जा रहा है, तो इनको पता है इस चीज़ के बारे में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बार बार फ़ोन करके वेरिफिकेशन करेंगे। इसी का नाजायज़ फ़ायदा इन्होंने उठाना शुरू कर दिया और साथ के साथ ही ट्रस्ट जो है वो ब्रीच हुआ इनके पेरेंट्स का। और जब ट्रस्ट ब्रीच होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होते ही होते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ ऐसे जो पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुए जिसके वजह से ना ही सिर्फ इनके पेरेंट्स का ट्रस्ट ब्रीच हुआ, इनको अपना शहर भी छोड़ना पड़ा। जिस कॉलेज में ये पढ़ रहे थे वहाँ की पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। ऐसा भी क्या हो गया कि कुछ ही समय में ये सब कुछ उल्टा फुल्टा हो गया। कारण था कि इनके उल्टी फुल्टी हरकतें। पढ़ने में सारे जो हैं वो ठीक थे और इनका एक शुरू से ही होता था, जब ये स्कूल में भी पढ़ते थे, धीरे धीरे कॉलेजिएट में आए, फिर कॉलेज में आए, कि ये ग्रुप स्टडीज़ करने एक दूसरे के घर जाते थे। धीरे धीरे जब पेरेंट्स का अच्छा सा ट्रस्ट बन गया इन पर, तो इन्होंने इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। अब ये करते क्या थे, जैसा कि मैंने कहा कि हुल्लड़बाजी करने का जो तरीका था वो काफ़ी अजीब था। कहानी जो है वो है अजमेर की। अब ये करते थे कि एक दूसरे के लगा दिया कि भाई हमने वहाँ पर ग्रुप स्टडी करने जाना है, किसी ने दूसरे का नाम ले लिया, वहाँ पर ग्रुप स्टडी करने जाना है। और ये जब सारे सबका हो जाता था, आपस में बन जाता था, ये चाहते थे रात को कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पर जाना नहीं चाहिए, यानी कि कुछ ऐसी हॉन्टेड जगहों पर जाकर ये खरमस्ती करते थे और वहाँ पर जाकर प्रेतों का मजाक तो उड़ाते थे। धीरे धीरे जब एक दो जगहों पर गए, शुरू शुरू में तो इनको कुछ डर लगता था, लेकिन उसके बाद जो इनका डर है वो ख़त्म हो गया। अब महीने में एक आध बार तो ये ऐसी हरकत कर ही देते थे। अब इसमें कुछ ऐसा अनयूजुअल है नहीं। आमतौर पे कुछ लोग जो मानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो ये नहीं मानते तो उनको कैसे कहा जा सकता है कि भाई ये हॉन्टेड लोकेशन पर गए थे। कई बार ये कुछ ऐसी टूर का बहाना बना के कुछ आउटसाइड साइड के लोकेशंस पे भी चले जाते। तो इनका जो डर था वो धीरे 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 कम होता गया। लेकिन कोई था जो इनकी फिराक में था और वो मौका ढूंढ रहा था, ऐसा मौका कि जिसमें इनके बचने का चांस कोई हो ही ना। अब वो इंसान हो तो कहाँ कहीं चीज़ के बारे में सोचा जा सकता है कि ठीक है, एटलीस्ट किसी की आइडेंटिटी हो सकती है। लेकिन क्या हो जब वो एक प्रेत, पिशाच या फिर छलावा हो। अब ऐसा कैसे कि एक छलावा, प्रेत, पिशाच इनकी फिराक में है। क्योंकि जिन जिन जगहों पर ये गए थे वहाँ पर इन्होंने मजाक बनाना तो आम कर दिया था, उन रूहों का, उन एंटिटीज़ का। अब मानते नहीं थे लेकिन तिरस्कार तो कर रहे थे ना। किसी को शायद ये बात अच्छी नहीं लगी थी। कुछ समय बीतता है, अब इनको पता लगता है कि एक जगह है जहाँ पर एक लड़की है, वो कुछ साल पहले उसने आत्महत्या की थी पेड़ से लटक कर। कहा जाता है कि आमतौर पर आज भी उसके जहाँ उस रास्ते से अगर कोई गुजरता है तो उसके रोने की, उसके कुर्राने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बस इनको क्या चाहिए था, इनको तो लोकेशन मिल गई। अब ये सारे फिर से प्लान बनाते हैं और ये जो जगह थी ये अजमेर में थी। अजमेर के किसी गांव के आसपास थी जहाँ पर कुछ सुनसान सड़क थी और इतनी आवाजाही ख़ास तौर पे रात के समय में नहीं थी। ये जो सारे जो दोस्त हैं इनके पास 3 बाइक्स थी, स्पोर्ट्स बाइक्स थी, और तीनों जो हैं 6 दोस्त थे, 3 बाइक्स पे ये बैठकर चल दिए वहाँ पे। बहाना जो बनाया था सबने ग्रुप स्टडीज़ का ही बनाया था। अब ये वहाँ पर पहुँचते हैं और उस पेड़ को देखते हैं जो काफ़ी ऊंचा पेड़ था और जहाँ पर कहा जाता था कि हाँ, यहाँ पर एक लड़की ने जहाँ पर सुसाइड किया है।
अब उसको देखते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, कुछ वीडियोस बनाते हैं और अजीब से तरीके से ये मखौल मजाक, मतलब कभी टांग रख के पेड़ पर और कभी ऊपर की तरफ देख कर गालियाँ निकालते हैं कि कोई है कि नहीं। जो इनकी फिराक में था ना, उसे बस शायद इसी तरीके की मौके की तलाश थी। अब जहाँ पर ये सब कुछ कर रहे थे वहाँ पर तो कुछ हुआ नहीं, सब कुछ ठीक ठाक हो गया और समय था कुछ 11 बजे के आसपास का। अब ये सोचते हैं कि भाई अब हम चलते हैं अपने घरों की तरफ, क्योंकि इन केस अगर हम थोड़ा सा लेट हो गए तो कभी किसी के घर फ़ोन चला गया तो सभी गायब होंगे। अब ये अपनी बाइक पर बैठते हैं और धीरे धीरे बाइक चलाना शुरू कर देते हैं और वही जो हुल्लड़बाजी करते हैं जैसे लड़के करते हैं वैसे करते जा रहे थे। और एक पॉइंट पर आकर ये थोड़ी सी एक लाइन में हो गया, मतलब पहली बाइक, दूसरी बाइक, तीसरी बाइक। अब जो सबसे लास्ट बाइक पे लड़का बैठा था, अचानक से उसको कुछ पीछे से आवाज आई। जैसे ही उसको पीछे से आवाज आती है तो अचानक से वो घुमा के देखता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अब ऐसा भी क्या देख लिया, क्योंकि जो पेड़ था, जो हॉन्टेड पेड़ था, वो तो काफी पीछे था, वो तो अब नजर भी नहीं आ रहा था। तो अगर वहां पर कुछ आसपास कुछ ऐसी हरकत होती तो इनको पहले हो जानी थी। यहाँ पर इसको देख के सिट्टी पिट्टी कैसे गुल होगी। जैसे ही वो देखता है कुछ और वो अपने दोस्त को हिलाता है कंधे से और देखता है, धीरे धीरे कहता है कि वो देख ऊपर कैसी आवाज आ रही है और क्या है। अब जैसे ही वो एक पेड़ की तरफ देखते हैं जो एक सड़क के किनारे था, उनको एक लटकी हुई लड़की नजर आ रही थी जो फांसी से लटकी हुई थी। लंबे लंबे उसके बाल थे, जुबान उसकी बाहर निकली हुई थी, अजीब से तरीके का उसका चेहरा था, अजीब से तरीके के गंदे से उसके कपड़े थे और पैर तो उनको सही तरीके से नजर आ ही नहीं रहे थे। अजीब से तरीके के गंदे से कपड़े थे और जो पैर थे वो इनको काफी बड़े बड़े लग रहे थे, मतलब बड़े बड़े, कोई बहुत बड़े पैर हो, किसी इंसान के पैर तो है ही नहीं। और वो छटपटाए जा रही थी और अजीब से तरीके की आवाजें निकाल रही थी। जैसे ही उसकी भी नजर पड़ती है वो बाइक को खड़े करता है, दोनों देखते हैं, दोनों की तो कह सकते हैं कि प्राण ही निकल जाते हैं, चीख मारने तक की हिम्मत नहीं रहती। अब जैसे वो गौर करते हैं जो अगले फ्रेंड होते हैं इनके कि ये इनकी जो बाइक है ये इन्होंने खड़ी क्यों कर दी, और वो पीछे देखते हैं, जब वो भी नज़ारा देखते हैं तो बस उनसे भी अब रहा नहीं जाता और जैसे तैसे करके ये अपनी सेंसेस में आते हैं। देखते ही देखते वो जो लड़की थी या वो प्रेत थी या वो पिशाचनी थी, वो एक उसी जो रस्से पर जिससे लटक रही थी वो रस्सा टूटता है और वो गिरते नीचे। अब ये अपनी जान पर बनाई थी, अब ये जल्दी से उसको भगाते हैं, बाइक को भगाते हैं, तीनों तेज भगाते हैं और वो नोटिस करते हैं कि उनके पीछे वो जानवरों की तरह भागे 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 आ रही है। बस अभी इनकी बाइक पर बैठे भी तो चीखें ही निकल रही थी, क्योंकि इनकी नज़र में कोई प्रेत, पिशाचनी, कोई आत्मा नहीं, साक्षात मौत ही लगी हुई थी। अब जैसे ही ये एक पॉइंट पर आकर शहर की बाउंड्री के अंदर एंटर करते हैं तो जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे कोई नहीं था, जैसे कि इनकी सांस में सांस आ गई। अब जल्दी से ये अपने एक जगह घर पे जाते हैं और जैसे तैसे अपने को कंट्रोल करके वहां पे अब सो जाते हैं। लेकिन रात में जो इनको नज़ारा था वो डराने के लिए काफ़ी था। अब सुबह होती है, सुबह उठ के सारे डिसाइड करते हैं कि हम वहां पे जाएंगे, दोबारा जाएंगे। उसका कारण कि रात को इन्होंने मेरे जैसे की कहीं वीडियो देख ली होगी किसी की, जो कहते रहते हैं कि भाई अगर आप इनको मानते नहीं हो तो एटलीस्ट इनकी डिसरिस्पेक्ट भी मत करो, ऐसा मत करो भाई, क्योंकि हर एक एंटिटी जो होती है, कोई भी हो, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये डिसाइड करते हैं कि हम उसी पेड़ के पास जाएंगे और हम माफ़ी मांगेंगे कि हमने आपकी बेइज्जती कर दी, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे और प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। अभी उस लोकेशन पे डरते डरते जाते हैं, हालांकि दिन का समय था तो कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि वहाँ पर आवाजाही हुई थी तो अकेले सीन जैसा कोई था नहीं। ये वहाँ पे जाते हैं, उस पेड़ के पास जाते हैं और वहाँ पर अपनी माफ़ी तलाफ़ी करते हैं, जो मेन पेड़ था जहाँ पर कहा जाता था कि वो लड़की लटक के मरी है। अब जब ये करते हैं थोड़ा सा दिन में थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि कहीं हमारा वहम तो नहीं था, कहीं कुछ ऐसा था तो नहीं कि हमने वहम कर लिया। अब जब ये वापसी पे जाते हैं तो उनको वही पेड़ नजर आता है जहां पर वो लटकी हुई थी। अब जब उसकी जमीन की तरफ नजर आती बिल्कुल नीचे, तो जो इनका वहम को लग रहा था वो इनको यकीन में बदल जाता है कि कुछ भी वहम नहीं था, क्योंकि वहां पर इनको गड्ढे जैसे
बड़े बड़े पैरों मतलब बिल्कुल प्रॉपर पैरों जैसे निशान नहीं थे नितिन, लेकिन ऐसे 2 गड्ढे थे जैसे कोई ऊपर से किसी ने जंप मारी हो, और उसके बिल्कुल आगे हाथों के पंजों जैसे थे कि जैसे जंप मार के गिरा हो आगे की तरफ। अब बस ये देखने की देर थी, ये जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ भागते हैं और डिसाइड करते हैं कि बस जो हुल्लड़बाजी हुई ख़त्म हुई, आज के बाद हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे। ये हमारा आखिरी विजिट था हॉन्टेड लोकेशन का। लेकिन इन्होंने तो हॉन्टेड लोकेशन पर विजिट करना छोड़ दिया था, लेकिन उसका क्या जो अब इनके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका था या पड़ चुकी थी, वो इनको आसानी से छोड़ने वाला था नहीं। अब एक रात क्या होता है कि वही कोई 11:30-12 बजे का टाइम होता है। एक दोस्त को फ़ोन आता है, साथ में दूसरे का वेटिंग में लग जाता है, फिर तीसरे का फ़ोन आता है वेटिंग में, चौथे का फ़ोन आता है वेटिंग में। एक ही समय पर ऐसा क्या होता है कि सबके फ़ोन एक दूसरे को जाने शुरू हो जाते हैं, और नेचुरली बात है कि जो अगर 2 पहले दोस्त बात कर रहे होंगे तो बाकियों के सबके वो फ़ोन करेंगे तो वेटिंग में आएंगे। कुछ हुआ ही ऐसा था, ऐसा ज़बरदस्त छलावा हुआ था कि सबकी जो है वो हालत पतली हो चुकी थी। अब सारे बात क्या करना चाह रहे थे एक दूसरे से। एक को फ़ोन आता है, दूसरा उससे बात करता है, फिर उनको पता लगता है कि बाकी 4 जाने भी जो हैं वो आपस में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब ने एक दूसरे को कॉल पे लिया, और जो नज़ारा देख रहे थे सारे जाने वो एक ही था। इनकी घर की, इनके रूम की खिड़की से वो पिशाचनी इनको सामने नजर आ रही थी, जो इनकी तरफ देख के हंस रही थी, और ठीक वैसे ही जानवरों की तरह बैठी हुई थी जैसे वो इनके पीछे भाग रही थी। उसके मुंह से खून की धारा बह रही थी, और अजीब से तरीके से वो इनकी तरफ देख के गर्दन हिलाई जा रही थी, और एक हाथ से इनको बुला रही थी। ये नज़ारा एक जाने ने नहीं 6 जानों ने देखा एक ही टाइम पे। ये कोई सपना नहीं था, ये उनके लिए हकीकत थी। अब सब के सब जब ये कन्फर्म करते हैं कि एक ही समय पर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमको ये चीज़ नज़र आ रही है, तो सबकी तो चीखें निकल जाती हैं। अब जब ये हालात होती है तो फिर वो टाइम आता है जब इनको अपने पेरेंट्स के साथ कन्फ्रंट करना था। वो समय आता है जब इनको अपने पेरेंट्स का सामना करना था। अगले दिन ये डिसाइड करते हैं कि ये सभी जाने अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, क्योंकि अब जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा निकल चुकी थी आगे। डरावने सपने, ऐसे दृश्य जो एक ही समय पर इन सबको सामने नज़र आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? और कैसा ऐसा क्या हुआ कि इनको शहर तक छोड़ना पड़ा? अगर ये जानना है तो कहानी तो जो है वो किस्सा तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन आप अपना फ़र्ज़ ज़रूर कर दीजिए पूरा। यानी कि अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, साथ के साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशंस वीडियो के तभी आएंगे। और ये कहने का कारण ये है कि जो हॉरर के शौकीन हैं उनके लिए ये वन स्टॉप चैनल है। हर रोज़ यहाँ पर एक नई हॉरर स्टोरी अपलोड होती है, साथ के साथ ही वीकली पॉडकास्ट भी होते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई रोज़ के रोज़ सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट, वो तो काम है, वो तो करेंगे ही। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ, कहने का मतलब है कि मुझे नहीं लगता कि हर रोज़ कोई हॉरर स्टोरी अपलोड करता अपने चैनल पर, करते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर बिल्कुल डेडिकेशन से काम कर रहा हूँ। और पॉडकास्ट भी मेरी कोशिश होती है कि आपको एक से बढ़कर एक प्रोवाइड कीजिए, और आने वाले समय में जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा वैसे वैसे नेचुरली बात है जो गेस्ट हैं वो भी और बड़े से बड़ा यूट्यूबर जो है वो आएगा। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपकी सपोर्ट होगी। जो देखने वाले लोग हैं, जैसे कि रिटर्निंग व्यूअर्स हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब्सक्रिप्शन की तादाद उतनी है नहीं। यानी कि वो आते हैं, पूरी की वीडियो देखते हैं, शेयर भी करते होंगे, लाइक भी करते होंगे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर उन्हें इस चीज़ का वहम है कि कुछ पेड है, तो ऐसा नहीं है भाई, ये बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना, आपको पता है यूट्यूब में। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, ताकि जो चैनल है और ग्रो कर सके। और मेरी कोशिश है, जैसे कुछ भाई लोग कहते हैं कि भाई आप साउंड इफ़ेक्ट्स वगैरह डालो, यार साउंड इफ़ेक्ट्स मैंने डाले थे पहले, तो लोगों को पसंद नहीं आए, क्योंकि कुछ लोग हेडफोन लगा के आराम से सोने की कोशिश करते हैं सुनने में, कुछ लोग लेट नाइट सुनते हैं, और अचानक से जब कुछ ऐसा साउंड इफेक्ट क्रीपी सा होता है ना, तो वो डर जाते हैं। तो मेरा जो मकसद है वो इस तरीके से डराना नहीं है, मेरा मकसद है कि आप उस चीज़ को इमेजिन करें। दूसरा, कुछ भाई लोग कहते हैं कि ये आप इसमें कुछ एडिटिंग के ज़्यादा कीजिए, एनिमेशन हो गया या कुछ हो गया। भाई अभी चैनल बहुत छोटा है और इस चीज़ को रिसोर्सेज बहुत लगते हैं।
बहुत रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो अभी उस लायक नहीं है चैनल कि आपको उस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड कर सके। लेकिन जो मेरी कोशिश रहती है आपको नरेशन में एक सॉलिड नरेशन देना, वो शायद अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी कोशिश यही होती है कि जितने से जितनी इम्प्रूवमेंट हो हर एपिसोड में उतना ही बढ़िया है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जो किस्से हैं वो भी मुझे बताएं, काफ़ी ज़्यादा किस्से आ रहे हैं, तो उनमें से कुछ ही ऐसे किस्से हैं जो अच्छे हैं मुझे लगे हैं, जो मैं नरेट कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी आप भेजिए, हो सकता है कभी किसका नंबर लग जाए। तो आप जो स्क्रीन पर आपके ईमेल आईडी और साथ के साथ ही इंस्टा आईडी आपको फ्लैश हो रही होगी, उसको ज़रूर आप उस पर जाइए। अगर आप ईमेल की फॉर्म में लिख सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे रिकॉर्ड करके ऑडियो भेजिए तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टा पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये डिटेल है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो को पॉज करके लिखेंगे, कमेंट बॉक्स पे ऑलरेडी आपको ये डिटेल मिल जाएगी। तो आराम से आप जाके वहाँ पे अपना जो नोट है वो कीजिए ईमेल आईडी को। और अगर आपको सही लगे तो आप इस चैनल पर अपनी जो स्टोरीज़ है उसको सेंड कीजिए। और मेरी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी ये जो स्टोरी है, आपका किस्सा है, अगर जस्टिफिकेशन देता है तो रोमांच देता है तो फिर मैं उसको नरेट करूँगा। अब समय काफ़ी हो गया बात करते करते, तो किस्सा जो है वो तो पीछे छूट रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि शहर क्यों छोड़ना था, ये चीज़ क्यों। अब जब सबको, सारे पेरेंट्स को ये बात बताई जाती है तो पहले अच्छी खासी इनकी सर्विस होती है। इनकी जो अंदर का जो बदमाशी, अंदर की बदतमीज़ी, अंदर का हुल्लड़पन होता है, उसको अच्छी तरीके से निकाला जाता है। और फिर किसी बड़े से विद्वान की सहायता ली जाती है। अब जब विद्वान जो होते हैं वो जब देखते हैं, सारा ध्यान लगाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि जो तुम सोच रहे हो बेसिकली है नहीं। तो पहले तो सारे ज़्यादा जो हैं वो थोड़े से हो जाते हैं कि ठीक है यार, ये तो हो सकता है हमारा वहम या हमारी हेलुसिनेशन ना हो सकता है कि हमारा वहम या हमारी हेलुसिनेशन हो। तो बाबा जी ने ढूंढ ली बात कि भाई ठीक है, हो सकता है ऐसा। लेकिन अभी ये सोच ही रहे थे, इनके पेरेंट्स ये सोच ही रहे थे, वो कह रहे थे कि इससे भी भयानक, इससे भी बढ़कर है जो तुम्हारे पीछे लगा है। अब जब बाबा जी ये बात कहते हैं तो इनमें से एक दोस्त है, वो कहता है कि नहीं बाबा जी, लगा नहीं, लगी है। तो बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। बाबा जी कहते हैं कि लगी नहीं, लगा है। अब एक दूसरे को तरफ सारे देखने लग पड़ते हैं। वो कहते हैं कि नहीं बाबा जी, वो जो लड़की थी पेड़ पर, वो लड़की की आत्मा है, हमने देखा वो लड़की की आत्मा है। तो बाबा जी कहते हैं कि वो लोकेशन, उस जगह पे जब तुम गए थे तो वहाँ पर किसी भी लड़की की कोई आत्मा है ही नहीं, और ना ही वो लड़की की आत्मा जो सुसाइड करके मरी थी तुम्हारे पीछे लगी है। अब जब ये बात सुनते हैं सारे तो वो समझ नहीं पाते कि खुश होएं, मातम मनाएं। एक तरफ से तो बाबा जी ये कह रहे हैं कि वो लड़की की आत्मा पीछे नहीं लगी, तो दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि कोई पीछे लगा। अब ये कौन लगा? तो फिर बाबा जी बताते हैं कि किसी, इससे पहले तुम किसी लोकेशन पर गए, जो स्पेसिफिकली ये नाम भी बताते हैं उस लोकेशन का, वहाँ पर एक छलावा था। जब तुम ये सारी हरकतें कर रहे थे ना, तो तब से वो जाल बुन रहा था, और उसका मौका उसको तब लगा। वो तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा था, और उसका मौका जब उन्हें उसे लगा उस लोकेशन पर, तो वो जो तुम्हें लटकी हुई, और जो तुम्हें वो लटकती हुई लड़की नज़र आ रही थी, या फिर पीछे तुम्हें भागती हुई जानवरों की तरह, या तुम्हें सबको एक ही समय पर वो पिशाचनी नज़र आ रही थी, वो छलावे का जाल ही था, माया जाल ही था। और अब एक इंसान जो हो, उसको काबू में, उसको तरीके से समझाया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है। लेकिन अब ये तुम्हारे 6 के 6 जानों के साथ हो रहा है। अब 6 के 6 जानों के साथ होने का मतलब ये है कि अगर एक जाने ने भी बेवकूफ़ी की तो तुम उसके मायाजाल में फंसोगे और 6 के 6 मरोगे। जब ये बात सुनते हैं तो सारे डर से कांपने लग पड़ते हैं कि ये अब क्या चीज़ पड़ेगी पीछे। तो फिर जब इसका हल पूछा जाता है तो बाबा जी कहते हैं कि तुम्हें इस शहर को छोड़ना पड़ेगा। वो छलावा असरदार तो है, लेकिन उसका जो माया जाल है वो इसी दायरे के आसपास है, और तुम्हें इसी दायरे में फंसा सकता है। अब सबके लिए मुश्किल तो था, लेकिन जान से बढ़कर क्या होता है। तो फाइनली इनके पेरेंट्स ने जल्दी से जल्दी सबसे पहले उसी दिन इनको शहर से बाहर किया, किसी लोकेशन पर लेकर गए, और उसके बाद वहीं पर इनका कॉलेज को वगैरह ढूंढ कर पढ़ने का अरेंजमेंट किया। और इन सब ने तौबा की कि भैया
आज के बाद हम ऐसी कुछ हरकत करेंगे और अगर कोई कर रहा होगा उसको करने भी नहीं देंगे। खैर, आपको ये किस्सा कैसा लगा हो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और जल्दी से चलते हैं अगले किस्से की ओर। अब ये दूसरा किस्सा जो है वो कुछ ऐसे अधूरे सफ़र होते हैं जो प्रेत अपना सफ़र पूरा करना चाहते हैं, और कुछ ऐसा ही ये जो किस्सा है ये हमें बताता है। माता चिंतपूर्णी के बारे में आपने सबने तकरीबन सुना होगा, बहुत ही प्राचीन और शक्तिपीठ कहा जाता है। अब ये 3 दोस्त हैं जो तकरीबन गाहे बगाहे 6 महीने में 1-2 बार माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने जाते हैं, और बाइक पर। अब बेसिकली जो इनकी बाइक है तीनों की अलग अलग होती है। उसका कारण क्या है कि एक जो दोस्त है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से चलता है, तो दूसरे का जो रास्ता है वो मतलब वो घर है वो रास्ते में पड़ता है, तो जो पहले चलेगा उसको अपनी बाइक लेनी पड़ेगी। अब दूसरा जो है वो इसलिए बाइक लेकर जाता है कि भाई अगर उसका कुछ किराने वगैरह का काम है या कुछ और काम है, उसने रास्ते में कुछ सामान वगैरह भी लेना होता है, तो रास्ते में बाइक हो जाती है ऑक्यूपाइड। और अब जो तीसरा दोस्त है वो बिल्कुल ही डिफरेंट डायरेक्शन से आता था, तो ये एक पॉइंट पे जाके 2 जाने और 1 जाने मिलते हैं और चिंतपूर्णी की तरफ चल पड़ते हैं। अब वैसे तो जितनी बार भी ये गए हैं तो इनको कुछ ऐसा फील नहीं हुआ पैरानॉर्मल, लेकिन एक दिन की बात ही अलग थी। सुबोध जो है वो जो सबसे पहले चलते हैं, वो जा रहे थे और ये थोड़ी सी आगे आगे जा रहे थे, और अचानक से इनको एक आगे इंसान नज़र आता है जो इनको ट्रैफिक के लिए जो इनको हाथ दे रहा होता है। अब उसके सर पर जो है वो भगवा कपड़ा बंधा होता है, तो इनको महसूस होता है कि शायद ये भी दर्शन करने के लिए जा रहा है। वैसे तो ये किसी को लिफ्ट देते नहीं है, लेकिन जब इन्होंने थोड़ा सा उसका हुलिया देखा तो उसको लगा कि भाई मैं इनको लिफ्ट दे देता हूँ। अब क्या होता है कि इनके जो दोस्त थे वो कुछ पीछे थे, तो इन्होंने क्या किया, बाइक रोकी, 1-आधा मिनट बात की और उसके बाद उसको बिठा लिया। अब बिठाकर ये चल रहे हैं तो ये महसूस कर रहे हैं कि इनकी बाइक की स्पीड इनके कुछ ज़्यादा लग रही है। अब ये धीरे करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी इनको कुछ लगता है अजीब सा। अब ये पीछे अपने दोस्तों की तरफ देखते हैं तो वो काफ़ी पीछे छूट चुके हैं। कोशिश ये करते हैं कि ये बाइक जो है उसको स्लो करें, लेकिन फिर भी हर टाइम इनको ये लगता है कि भाई ये दोस्तों से तो काफ़ी आगे हैं। अब ये उस आदमी से बात करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे पूछते रहते हैं, भाई हाँ जी आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। तो वो जो आदमी है वो कुछ ज़्यादा बात करता नहीं, और वो कहता है कि आप मुझे दर्शन कराने लेके जा रहे हो, आपका भला हो। तो ये कहता नहीं भले भले क्या बात है। तो वो कहता नहीं, मैं पता नहीं कितने सालों से वेट कर रहा हूँ, कोई भी मुझे दर्शन कराने लेकर जाता ही नहीं है, कोई भी मुझे बिठाता ही नहीं अपनी गाड़ी पर, मैं तो बस इंतज़ार ही कर रहा हूँ। ये बात जब सुनते हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा बात अटपटी लगती है कि भाई ये क्या चक्कर पड़ गया। तो ये पूछते हैं कि सालों से, भाई सालों से या कुछ मिनटों से, कुछ घंटों से। अब जब ये इतनी बात उससे कन्फर्म करने की कोशिश करते हैं तो बात करते करते माता चिंतपूर्णी का जो मेन एंट्रेंस है, मतलब मेन एंट्रेंस से जो सड़क ऊपर की तरफ जाती है, वो आ जाता है। तो ये बाइक रोकते हैं और कहते हैं लो जी जय माता दी, माता जी का मंदिर आ गया। और भाई ये घंटे कह रहे थे अब दिन कह रहे थे, पीछे देखते हैं, पीछे कोई है ही नहीं। ये हैरान परेशान हड़बड़ाहट में इधर उधर देखने लग पड़ते हैं कि भाई बंदा कहाँ पे गया। अब 5-7 मिनट तो बस ये इधर उधर देख रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे कि मेरे साथ हुआ क्या। तो अंदाजन 10 मिनट के आसपास इनके दोस्त आते हैं और कहते हैं कि भाई क्या हो गया तुझे हम कह रहे हैं बाइक रोक, और तेरा मोबाइल हम इतनी देर से तुझे फ़ोन कर रहे हैं साथ में। वो कहता है यार मुझे पता ही नहीं लगा जेब में। वो कहता भाई वो तो सारी बात छोड़, जिसको मैंने यहाँ पे बिठाया था, अपनी बाइक में लिफ्ट दी थी, वो कहाँ पे गया। तो वो कह रहे थे कौन, किसकी बात कर रहा है। वो कह रहा है यार तुम पीछे से आ रहे थे तो देखा नहीं मैंने बाइक रोकी है, एक बंदा बाइक पे बिठाया और चल दिया, उसने भगवा जो है वो बांधा हुआ था सर पे पटका। तो वो कह रहे थे कि भाई तू बाइक वहाँ पे तूने लगाई है, रुका है, तू पता नहीं किसी से हाथ ऐसे ही ऊपर उठा के बात कर रहा था, क्या कर रहा था, किससे कर रहा था ये नहीं पता, बाइक पर तू बैठा है और उसके बाद हम तेरा पीछा कर रहे हैं, तू मतलब पहुंच ही नहीं पा रहे तुझ तक, और तू हवा में ही हाथों दिला के पता नहीं क्या पीछे देख के बातें करी जा रहा है। अब बस ये सुनने की देर थी तो ये भाई हैरान परेशान कि भाई ये क्या हो गया, कभी मैंने तो पीछे आदमी को बिठाया था और वो कह रहा था कि मैं। अब इनकी समझ में आ रहा था कि वो बात ये क्यों कर रहा था कि मैं काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ और कोई मुझे लेके ही नहीं जा रहा, क्योंकि वो जो भी था वो इंसान नहीं था,
शायद बेचारा कोई राहगीर होगा जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई होगी ये यात्रा करते हुए, और उसकी जो आत्मा है वो आज तक तरस रही थी माता चिंतपूर्णी तक जाके माथा टेकने को। और जो भी गाहे बगाहे इनको देखता होगा वो लिफ्ट वगैरह नहीं देता होगा, लेकिन जो सिलसिला था वो आज इनके साथ ख़त्म हो गया। इनकी वजह से उस आत्मा ने, उस तरसती आत्मा ने माथा टेक लिया और उसका सफ़र ख़त्म हो गया। वो एक थोड़ा सा हैरान करने वाला लेकिन एक ऐसा किस्सा जो पॉजिटिविटी देता है कि कहीं ना कहीं आत्माओं के ज़रिए या आपके ज़रिए इन आत्माओं का भला हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। ये तो बात थी भलाई की, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी का बुरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और अगर किसी एक तरीके से उसका बुरा ना हो सके तो और भी कई तरीके अपनाते हैं। आज का जो तरीका है मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा अजीब तरीका आपने सुना होगा काले जादू का, कि इस तरीके से भी कोई काला जादू कर देता है। अमरीक सिंह की कहानी है। अमरीक सिंह एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, तो जब धन धान्य होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोग जलते भी हैं। हालांकि इनका जो धन धान्य था काफ़ी था, लेकिन इनके जो सोर्सेज थे वो कुछ पुश्तैनी ज़मीन या सोना या कुछ ऐसा नहीं था। इनके फादर और इनके मदर जॉब करते थे, काफ़ी अच्छी जॉब थी, और उसकी वजह से ही इनकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी हुई और इनका जो रहन सहन था वो भी काफ़ी अच्छा था। और कहीं ना कहीं ये कुछ हद तक आइसोलेटेड भी थे। आइसोलेटेड इन द सेंस कि पंजाब के गांव में इनका जन्म तो हुआ था, लेकिन नौकरी की वजह से ये चंडीगढ़ आ चुके थे, और फिर वहाँ के रिश्तेदारों से अब इनकी जो कमी ही थी मतलब शादियों में वगैरह में कर लेना। अब क्या होता है कि जब हम आगे तरक्की की राह में बढ़ रहे होते हैं तो हमें टेंजिबल कॉम्पिटिटर तो नज़र आते हैं, टेंजिबल जो नज़र आते हैं, जिनकी हाव भाव से हमें पता लगता है कि ये हमारे से जेलसी कर रहा है या हमारे से कुछ सही तरीके से रिलेशन नहीं रख रहा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके चेहरों पर तो काफ़ी बड़ी बड़ी स्माइल होती है, जो हमारी तरक्की पर खूब खुश होते हैं, लेकिन बाहरी बाहरी तौर पर, अंदरूनी तौर पर वो कुछ ऐसा सोच रहे होते हैं कि जिसके बारे में आप कभी महसूस भी नहीं करते। और आपको जब पता लगता है कि यार जिसके बारे में ऐसा मैं सोचता था, जो मुझे लगता था कि ये बंदा मेरे लिए बड़ा भला सोचता है, और जब वो कुछ ऐसी हरकत कर दे, स्पेशली तौर पर काले जादू जैसी, तो आज के किस्से में अमरीक सिंह के साथ वही हुआ। अब आमतौर पर जैसे मैंने कहा कि जो उनके गांव के पीछे रिश्तेदार रह गए, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा इनका आना जाना नहीं था, लेकिन चंडीगढ़ के आसपास के कुछ ऐसे रिश्तेदार थे जिनके साथ इनका काफ़ी अच्छा मेल मिलाप था। अब माता पिता तो अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन इनकी भी काफ़ी अच्छी नौकरी लग गई और तनख्वाह सैलरी एक से बढ़कर एक। तो जो इनका धन दौलत में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा होने लग पड़ा। तो जब ये इस स्टेटस पर कोई आ जाता है तो थोड़ा सा नखरे नज़ाकत बढ़ जाती है कि भाई हम लड़की जो देखेंगे उसका भी कुछ इस तरीके से, लेकिन ये ऐसे नहीं थे। इनका था कि भाई हमें परिवार बढ़िया चाहिए, हमें जो लड़की के माता पिता ऐसा नहीं हो कि हमारी तरह ही लाखों कमाते हों, हमसे आधे से भी ज़्यादा उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ परिवार जो है वो बढ़िया होना चाहिए, लड़की के संस्कार बढ़िया होने चाहिए, और इसके अलावा हमारी कोई डिमांड है नहीं, ना दहेज की ना कुछ नहीं, परमात्मा का दिया सब कुछ है। बड़ी अच्छी सोच थी इनकी, और इनको ऐसी लड़की मिली भी। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसमें उस लड़की का भी कसूर नहीं था, और ये भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। और जब आप सुनेंगे इस चीज़ की सच्चाई कि क्या हुआ, आप भी हैरान रह जाएंगे कि लोग इस तरीके से भी काला जादू कर देते हैं। अब एक रिश्तेदार थे, उन्होंने बताया इन लड़की के बारे में। जब ये परिवार वगैरह से मिले तो इनको भी काफ़ी अच्छा लगा मिलके, काफ़ी बेहतरीन लड़की लगी, और इनको था कि भाई अब सब कुछ ठीक है। सारी हिस्ट्री वगैरह पता कराएगी, लड़की अच्छी पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी, सुशील थी, किसी भी तरीके का कोई एटीट्यूड नज़र आ नहीं रहा था। आता भी कैसे, इनका और इनका जो धन धान्य का था गैप काफ़ी ज़्यादा था, तो उस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं था।
अब धीरे धीरे जब शादी की जो है वो तारीख पक्की हुई, तब तक जो है वो अमरीक सिंह जी काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीके से पैसा कमा चुके थे और नौकरी में तरक्की पे तरक्की मिल रही थी इनको। लेकिन जब शादी हुई ना, उसके बाद जैसे कि पासा ही पलटना शुरू हो गया। अब ये शादी करके घर पे आते हैं। जब घर पे आते हैं, शादी होती है, कुछ दिन तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये कुछ चेंज महसूस करते हैं अपनी पत्नी में, कि जैसे उसकी जो बोली है वो वैसी नहीं है जब शादी से पहले बात करते थे या शादी के कुछ दिन बाद तक भी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा होता ही है, जब एक बार हो जाती है असली पता तब लगता है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वो लड़की वैसे ही अच्छी थी जैसी पहली थी, लेकिन वो लड़की होती तो तब ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई वो लड़की वही लड़की तो थी, लेकिन आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे मेरी बातों से, मैं भी कंफ्यूज हो रहा था कि भाई वो लड़की मतलब क्या। मतलब ये कि जब भी घर पे कोई गेस्ट आते या जब भी कोई ज़रूरी मीटिंग के बारे में जाना होता, तो वो लड़की अजीब से तरीके से पागलपन जैसी हरकतें करने लग पड़ती। हद तो तब होगी कि जब अमरीक ने अपने बॉस को और उनकी पत्नी को, उनके 2 बच्चे थे साथ में, डिनर के लिए बुलाया और उसके बॉस के साथ अमरीक की काफ़ी ज़्यादा बनती थी। अब बॉस ने भी मना नहीं किया, बॉस उनके घर पे आए, जब पत्नी से मिले, इनकी वाइफ से, उनकी वाइफ मिली, काफ़ी खुश हुए। उनका जो मतलब इनका स्वभाव काफ़ी अच्छा लगा इनकी पत्नी का। तो जो बच्चे थे अभी, वो बच्चे आपस में खेल रहे थे और ऐसे थे कि मतलब उनको अकेले छोड़कर, मतलब अकेले रूम में छोड़ा जा सकता है कि वो अपना खेलते रहें और बड़े लोग बात करते रहें। अब इनकी पत्नी जो है वो अचानक से कहती है इनको कि मैं बच्चों को रूम में बिठाती हूँ, वो खेलते रहेंगे और फिर हम बातें करेंगे। सबको ये बात जचती है, लेकिन उसका कुछ और ही मतलब था उसको लेके जाने का बच्चों को। अब वो बच्चों को लेके जाती है, कुछ ही समय बीतता है कि अचानक से बच्चे जो हैं वो ऊंची ऊंची चीखें मारने लग पड़ते हैं। अब ये सुन के तो तीनों भागे जाते हैं। जब अंदर जाके देखते हैं कि इनकी पत्नी सारे बाल खिला कर बैठी हुई है और दोनों बच्चों को पीछे ऐसे गर्दन से पकड़ा हुआ है और गर्दन को बड़े तेज दबा रही है। और जब ये अंदर आए तो इनकी तरफ देख के काफी अजीब से तरीके से हंस रही है। अब ये देख के तो सबसे पहले बॉस ने तो उनको बच्चों को छुड़वाया और फिर बड़ी गुस्से से घूर के इनकी तरफ देखा। अब ये क्या बताते, थोड़ा बहुत तो सीन इनके घर में ऐसा होता था, ऐसा भी नहीं, थोड़ा बहुत तो अजीब से तरीके से होता था, लेकिन इतना घिनौना, इतना अजीब, इतना डरावना। अब उसका बॉस कुछ कहता नहीं है, बस वो बच्चे पकड़ता है, अपनी पत्नी को साथ में लेता है और इनके घर से चला जाता है। ये इनके पीछे पीछे आते हैं और कहते हैं बॉस मैं संभालता हूँ, जाइए मत। लेकिन बॉस ने क्यों सुनना था भाई, इनके बच्चों पर वार हुआ था। अब जब ये जाते हैं तो अमरीक सिंह वापस से मुड़ते हैं तो उनकी पत्नी पीछे ऐसे खड़ी होती है कि जैसे कुछ हुआ ना हो। वो कहती क्या हुआ, ये चले क्यों गए। तो अमरीक सिंह इस दिन अपना आपा खो देते हैं और कहते तुझे नहीं पता। वो कहती है कि मुझे बताओ तो सही। लेकिन अमरीक सिंह एक चीज को नोटिस करते हैं कि जो वो सामने बैठ के हंस रही थी, इसमें जमीन आसमान का फर्क है और इतनी जल्दी फर्क आ नहीं सकता। थोड़ी बहुत दोनों में बहसा बसाई होती है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा ही होती है। लेकिन अब इस चीज का निष्कर्ष भी तो निकालना था। अभी ये अपनी जो जॉब है वो गुरुग्राम में कर रहे हैं, तब भी कर रहे थे। तो फिर आनन फानन में ये अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं और लड़की के पेरेंट्स को बुलाया जाता है। अब जब सारे इकट्ठे होकर बैठते हैं तो सबके चेहरे पर मायूसी थी, सबके चेहरे पर परेशानी थी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी और सब कुछ ठीक तो लग रहा था। हालांकि अमरीक के माता पिता काफ़ी पढ़े लिखे, काफ़ी सुलझे हुए इंसान है और उन्होंने इस तरीके से रिएक्ट नहीं किया कि आपने हमें क्या सौंप दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया। और साथ के साथ ही अमरीक सिंह भी ऐसा ही है। वो भी कह रहा था कि हमें इस चीज़ का पता लगाना है, अगर आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर कोई किसी तरीके की मेडिकल प्रॉब्लम है जो आपको पता है तो आप प्लीज़ हमें बता दीजिए, हम इलाज कराएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उनके माँ बाप कहते हैं कि बेटा ऐसी कोई बात है नहीं, तुम चाहो तो कहीं से भी, कैसे भी, जहाँ से मर्जी से, इसके कॉलेज के स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स से, जो सहेलियाँ हैं, स्कूल के जो टीचर्स हैं, कॉलेज के टीचर्स हैं, किसी से भी पूछ लो। हम आपसे इस चीज़ का झूठ बोल सकते हैं कि हाँ मेडिकल की हमने रिपोर्ट छुपाई है, कुछ छुपाया, लेकिन जो लोग इनके साथ बातें करते हैं, जो टीचर्स इनके साथ बातें करते हैं, और हम ये भी नहीं कि हम किसी स्पेसिफिक दिन के लेके जाएंगे, सबके नंबर इसके पास है, अभी हमारे सामने आप फ़ोन कीजिए और अगर हाँ बातों बातों में पूछिए। अगर एक पर्सन भी
ये कह देगा कि हाँ हमें कुछ डिफरेंट लगी चीज़, तो फिर हम मान जाएंगे कि हाँ कुछ है। अब जो ये मुद्दा है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन अमरीक सिंह की जो मुश्किलें हैं वो बढ़नी शुरू होगी। अब ये जो चीज़ थी वो रोज़ के रोज़ होने लग पड़ी, रोज़ के रोज़ ऐसी कुछ हरकतें होने लग पड़ी कि अगर ये अपने ऑफिस में बैठे होते तो बार बार फ़ोन आके परेशान करना, तो धीरे धीरे इनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी थी और ये चाहते नहीं थे कि मैं परफॉर्मेंस के बेसिस पर कहीं निकाला जाऊँ। तो फिर जब दोबारा घर वाले सारे बैठते हैं तो इनके जो लड़की के माता पिता हैं वो डरते डरते बोलते हैं कि हमें तो लगता है कि किसी ने कुछ किया है। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये पढ़े लिखे इन बातों को मानते नहीं थे, लेकिन अब इतने कुछ चेंजेस हो रहे थे जो अनबिलीवेबल थे, अमरीक सिंह कम से कम ये चीज़ को मानने लग पड़ता है। हालांकि उसके माँ बाप उसको टोकते हैं, लेकिन कहता है कि रह तो मैं इसके साथ रहूँ ना, और जो मैं चेंजेस को नोट कर रहा हूँ वो मेरे हिसाब से भी अजीब नहीं है। फिर ढूंढा जाता है किसी ऐसे पर्सन को, किसी ऐसे तांत्रिक या किसी ऐसे विद्वान को जो इस चीज़ का जवाब दे सके। किस्मत इनकी अच्छी थी कि बहुत जल्द इनको किसी ऐसे पर्सन का कॉन्टैक्ट मिला, किसी ऐसे पर्सन के बारे में पता लगा कि जिसके बारे में ये सारा चीज़ बता सकते हैं। अब जब इनको सच का पता लगा तो इनके तो होश ही उड़ गए। जैसा कि मैंने कहा कि आप सोचेंगे कि ऐसा भी क्या होता है। हुआ क्या कि उसने बताया कि आपके रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदार को तो इनको कन्फर्म हो गया कि कौन थे। अब इन्होंने सीधे तौर पर बताया नहीं, लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं वो नहीं बताते, लेकिन हिंट इतना मिल जाता है कि पता लग जाता है। और इसमें तो बड़ा सिंपल सा हिंट था, और वो क्या था। अब उसने बताया कि आपके एक रिश्तेदार हैं जो काफ़ी समय से आप पर काला जादू करना चाहते थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। काफ़ी कोशिश की कि जिससे वो आपकी इमेज पर धब्बा लगे, जिससे आपकी नौकरी चली जाए, जिससे आपके घरेलू हालात ख़राब हो जाएं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे किसी भी कारण से। काफ़ी उन्होंने कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं। तो फिर आपकी हुई शादी। अब ये कहते हैं कि फिर उससे क्या हुआ। फिर उन्होंने कहा कि हुआ ये कि जब ये सारी चीज़ों को करने में असफल रहे और उनकी आपके साथ बनती इतनी अच्छी थी कि आप उन पर आंखें बंद करके ट्रस्ट करते थे, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आपकी होने वाली पत्नी पर कुछ काला जादू किया, कुछ ऐसी पोजेशन कराई इस पर कि उस वक्त जहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वक्त होगा, ये ऐसी हरकतें करेंगे कि आपकी मानहानि होगी। और हुई भी। इस बेचारी पर पहले आपका रिश्ता पक्का हुआ, जब उनको ये चीज़ की तसल्ली होगी कि हाँ अब शादी आपकी होगी, तो फिर इस लड़की पर उन्होंने काला जादू कर दिया। और जो भी चीज़ इसके पीछे लगाई, तो वो जब भी आप कोई ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट में होते थे तो ये काम खराब करती थी। अब अमरीक सिंह को सारी चीज़ों का फ्लैशबैक हो रहा था कि मेरे बॉस घर पे आए, मीटिंग्स के टाइम पे, फला जगह पे दोस्तों के साथ अजीब हरकत जब जाना करनी, सब कुछ चीज़ें उनको याद आ रही थी और बिल्कुल जो ये कह रहे थे सेट बैठ रही थी। और वो रिश्तेदार, वो तो पता लग ही गया होगा कि कौन थे। वही तो थे जिन्होंने इनकी शादी कराई थी, विचोले बने थे। अब लड़की का कोई कसूर नहीं, इनका कोई कसूर नहीं, लड़की के माँ बाप का कोई कसूर नहीं, और वो रिश्तेदारों से क्या जाके कहेंगे। फिर अब इन्होंने सोल्यूशन भी तो ढूंढना था, तो इस चीज़ का सोल्यूशन कोई और था नहीं सिवाय एक चीज़ के कि इनको फॉरेन कंट्री जाना पड़ना था। फिर ये फॉरेन कंट्री जाते हैं, कुछ समय वहाँ पर रुकते हैं। फिर धीरे धीरे जब इनके जो ये थे विद्वान इनके कॉन्टैक्ट में भी रहते हैं, और फिर एक पॉइंट पे आके वो कहते हैं कि अब तुम वापस आ सकते हो। जब ये वापस आते हैं तो 6-7 महीने 8 महीने ये नोटिस करते हैं, बिल्कुल ठीक होती हैं। उसके बाद ये जॉब करते हैं और आज ये जॉब कर रहे हैं और ऐसी कोई समस्या है नहीं। लेकिन कैसे कैसे लोग होते हैं आपके समाज में, आपके साथ खाना खाते हैं, आपके घर पे रहते हैं, आपके कोई अच्छे बुरे में साथ निभाते हैं, लेकिन किसी के मन में क्या चल रहा है। ये किस्सा बिल्कुल फिट बैठता है इस चीज़ पर कि किसी पर भी आप आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। आई होप आपको आज के जो किस्से हैं पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो जल्दी से इनको लाइक करना मत भूलिएगा। साथ के साथ ही जाते जाते चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब प्रेस होगी बेल आइकन तो तभी मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आएंगे।
जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।